अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। इमदाद कुन अज़बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आए निहायत उल्फत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अल करीम बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अल करीम बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात काफ़ी देर से बेहतरीन से बेहतरीन नातो मनक़बत और बुजुर्गों की ताल्लुक़ से अशआर समाअत फरमा रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन शोराए ज़ाम ने आपके कानों में रस घोले, दिल में इश्क़ रसूल की उमंग पैदा की। आपने मुख्तसर सी एक तकरीर भी समाअत फरमाई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। और कैसा इंसान बनाया? कैसा इंसान बनाया? तो आप खुद अपने आप को जब आईने में देखते होगे तो सोचते होगे कि मौला ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत ही अज़ीमुश्शान बनाया। और अल्लाह ने बेशक बनाया। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बहुत ही अज़ीमुश्शान, बहुत ही खूबसूरत बनाया। और सिर्फ अज़ीमुश्शान और खूबसूरत नहीं बनाया, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि करमना वलक़द करमना बनी आदम। हमने बनी आदम को इज्जत व करामत का ताज पहनाया। इज्जत इंसान के लिए है, अज़मत इंसान के लिए है, खूबसूरत इंसान बनाया गया। आप खुद सोचें, अल्लाह ताला ने आपको दो आंखें दी, ज़बान दिया, मुंह दिया, नाक दी। अगर अल्लाह ताला इन आँखों को जो यहाँ पे है, यहाँ ना लगा के अल्लाह ताला इसे गले में फिट कर देता, तब आप किस तरह लगते? अगर अल्लाह ताला जो है ज़बान को मुंह में ना देकर ज़बान को सर में दे देता, तब आप अल्लाह का कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज जहां रखनी चाहिए थी अल्लाह ने वहां ही रखी है। ज़बान अपनी जगह पे है, दांत अपनी जगह पे है, मुंह अपनी जगह पे है, नाक अपनी जगह पे है। नाक में दो सुराख होने चाहिए तो दो ही है। एक से सांस अंदर जाती है, दूसरे से सांस बाहर आती है। आप देखें कि अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईमान वालों की हो अल्लाह ने खूबसूरत किया। सिर्फ ईमान वाले
वाले ही खूबसूरत थे, नहीं, अल्लाह ने जिस तरह खूबसूरत आपको बनाया है उसी तरह दूसरों को बनाया है। काफिर भी खूबसूरत है, मुश्रिक भी खूबसूरत है, यहूदी भी खूबसूरत है, नसरानी भी खूबसूरत है। पूरी दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 8.25 अरब आबादी पाई जाती है। आप 8.25 अरब को उठाकर देख लीजिए, अगर वो इंसान है तो खूबसूरत है। लेकिन आप ये बताएं, हुस्नो जमाल में तो खूबसूरत है, लेकिन क्या हर एक इंसान के अंदर इंसानियत भी पाई जाती है? इंसान तो सब कोई है, लेकिन हर एक के अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती। अगर हर एक के अंदर इंसानियत पाई जाती तो पुलिस महकमे की जरूरत न पड़ती, जेल की जरूरत न पड़ती। हर एक के अंदर अगर इंसानियत न पाई जाए, अगर इंसानियत पाई जाती तो लायरों की जरूरत न पड़ती। अगर हर एक के अंदर इंसानियत पाई जाती तो जो है हमें कानून की और लॉ की जरूरत न पड़ती। आप यूं समझ सकते हैं कि अगर जो है एक जो है बेटी मोहल्ले में खड़े होकर अपने माँ को गालियां बके, उसे ऐसा वैसा कहे, बोले मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, ये इस तरह के है, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? इसके अंदर इंसानियत नहीं है। लड़की इंसान तो है मगर इंसानियत नहीं है। अगर एक लड़का अपने बाप को गालियां बके, उसे थप्पड़ मारे, उसका गिरेबान पकड़े, तो लोग क्या कहेंगे? इस लड़के के अंदर इंसानियत नहीं है। अगर पीर मुरीद होकर बगैर किसी वजह के शरई के पीर की बगावत करे, पीर को गालियां बके, तो लोग कहेंगे ये मुरीद इंसान तो है लेकिन इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर शागिर्द अपने उस्ताद की बगैर किसी वजह के जो है बेइज्जती करे, उसकी शान में गुस्ताखी करे, तो लोग कहेंगे ये इंसान तो है लेकिन इंसानियत नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर जो है बेटी माँ की गुस्ताखी करे तो उसके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती। अगर बेटा बाप को गालियां दे तो उसके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती। अगर शागिर्द उस्ताद को गालियां दे तो उसके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती। अगर मुरीद होकर पीर की शान में गुस्ताखी करे तो उसके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती। जब आप जो है माँ की शान में गुस्ताखी करने वाले के अंदर इंसान होकर इंसानियत नहीं पाई जाती, तो आप मुझे बताएं, अगर कोई उम्मती होकर नबी की शान में गुस्ताखी करे तो उसके अंदर इंसानियत कैसे पाई जा सकती है? अगर कोई अल्लाह का बंदा होकर अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करे तो उसके अंदर इंसानियत कैसे पाई जाती है? मामला यही है, वो इंसान तो है लेकिन इंसानियत से खाली है, इंसानियत नहीं पाई जाती। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान तो बनाया ही है, लेकिन इसके साथ साथ इंसानियत से भी नवाजा है। हम सुन्नी मुसलमान मस्जिद के आला हज़रत के मानने वाले इंसान तो हैं, लेकिन इंसानियत भी हमारे पास है, जिसका सबब ये है कि हम आला हज़रत सरकार की तालीमात पे अमल करते हैं। किसी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करते, किसी नबी की शान में हम अपनी ज़बान को नहीं खोलते हैं। हम अल्लाह अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करते, अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं करते। कोई मसलक के आला हज़रत का मानने वाला आपको ये नहीं मिलेगा कि मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करता फिरे। कोई आला हज़रत का सच्चा शहदाई आपको ये नहीं मिलेगा किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी करता मिले, नबी की आल की शान में गुस्ताखी करता मिले, नबी के असहाब की शान में गुस्ताखी करता मिले। मामला क्या है? ये आला हज़रत का फैज़ान है कि आला हज़रत ने हमें नबी का भी वफादार बनाया है, नबी की आल का भी वफादार बनाया है, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दोनों जगह में वफादार बनाया है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए, मालिक कदीर दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत।
हजराते गिरामी, नबी की बारगाह में जात बरादरी नहीं देखी जाती, हुजूर की बारगाह में नसब नहीं देखा जाता, आका की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि ये मक्का का रहने वाला है, ये मदीने का रहने वाला है, ये मक्की है, ये मदनी है। मक्की तो अबू जहल भी था, मक्की तो उतबा भी था, मक्की तो शैबा भी था, मक्की तो जो है कुफ्फार कुरैश थे, और मदनी मदीने का रहने वाला तो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था। कुफ्फार नबी की बारगाह में न मक्की देखा जाता है, न मदनी देखा जाता है, नबी की बारगाह में देखा जाता है ये मोहम्मदी है या नहीं है, ये मुस्तफवी है या नहीं है, ये मेरा गुलाम है या नहीं थे। हज़रत बिलाल न मक्की थे न मदनी थे, हज़रत बिलाल मक्की मदनी नहीं थे, मुस्तफा के गुलाम थे। तो 1400 साल हो गए, दुनिया के हर की आंखों के तारे बने हुए हैं, और अबू जहल मक्की होकर मदनी होकर ऐसा खार बना है कि कल भी जहन्नमी था, आज जहन्नमी है। हज़राते गिरामी, आप इस तरह समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाया, और इंसान बनाने के साथ साथ मालिक कदीर ने, अल्लाह ताला ने हमें इंसानियत से नवाजा। आप बताएं, अगर एक लॉयर, एक बैरिस्टर, एक डॉक्टर, एक ऑफिसर आपके मंझनपुर चौराहा में जाके खड़ा हो, और खड़ा होने के बाद ये कहे, ये बोले कि मेरे 10 बाप हैं, मेरे 10 बाप हैं, तो लोग कहेंगे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, लोग कहेंगे लगता है ये पागल हो गया, या लोग कहेंगे कितना बेहया बेशरम आदमी है, बाप तो एक ही होना चाहिए, ये 10 बाप कह रहा है। बात सख्त है लेकिन कहने की है। अगर एक आदमी चाहे जितना बड़ा एजुकेटेड हो, चाहे जितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, अगर वो ये बोले मेरे 10 बाप हैं, तो लोग उसे बेहया कहेंगे, बेशरम कहेंगे, उसे पागल कहेंगे। आप खुद बताएं कि अगर एक बेटे के 10 बाप नहीं हो सकते, अगर बैरिस्टर, मास्टर, लॉयर, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कितना ही बड़ा होतेदार हो, अगर वो ये बोलता है मेरे 10 बाप हैं, तो लोग उसे बेशरम बेहया कहेंगे। जब एक बेटे के 10 बाप होना बेहयाई है, तो अगर कोई बंदा होकर ये कहे मेरे 10 खुदा हैं, मेरे 10 माबूद हैं, तो जिस तरह एक बेटे के 10 बाप होना बेहयाई है, इसी तरह एक बंदे के 10 खुदा होना भी बेहयाई है। खुदा एक होगा तो अल्लाह का शुक्र है, मुस्तफा ने हमें बेहया नहीं बनाया, हमें हयादार बनाया। हमारी जान तो जा सकती है, लेकिन हम मुसलमान जिस तरह अपनी ज़बान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी तरह हमारा दिल भी गवाही देता है, हमारे आशा भी गवाही देते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारी जान तो जा सकती है, लेकिन एक के अलावा दूसरा खुदा नहीं हो सकता। और दुनिया में 8.25 अरब आबादी, 8.25 अरब, लेकिन इन सब के अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती, सबके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती। इंसान तो है लेकिन इंसानियत नहीं पाई जाती। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, तकरीबन 6.25 अरब से ज्यादा ऐसे हैं जो हमारे हुजूर का कलमा ही नहीं पढ़ते। और जो 1.5 और 2 अरब के दरमियान है, वो तो नबी का कलमा पढ़ते तो है ही है, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन वो इस तरह कलमा पढ़ते हैं कि उनका कलमा पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर। वो चाहे कलमा पढ़े या ना पढ़े, दोनों बराबर हैं, क्योंकि उन लोगों ने कलमा तो पढ़ा लेकिन इंसानियत उनके नसीबे में नहीं आई, मुस्तफा को उन्होंने पहचाना नहीं।
अल्लाह को पहचाना नहीं। आप खुद बताएं, जो कलमा पढ़ते हुए खुदा को बोले खुदा झूठ बोल सकता, जो कलमा पढ़ते हुए नबी को बोले नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, वो इंसान हो सकता? इंसान तो होगा, लेकिन इंसानियत उसके पास नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हजरत हमें मालूम नहीं होता। हम किस तरह समझें कि कलमा पढ़ते ये भी कलमा पढ़ते, किसके पास इंसानियत है, किसके पास इंसानियत नहीं है? आप भी कलमा पढ़ते, वो भी कलमा पढ़ते, आप भी नमाज पढ़ते, वो भी नमाज पढ़ते। ये कैसे लोग हैं? इन्हें मालूम तो सब है, लेकिन किसी दुनियावी मसलहत की वजह से ये बता नहीं रहे, किसी दुनियावी मसलहत की वजह से, अपने किसी फायदे की वजह से ये जानकर भी अनजान बने हुए। इसे आप एक मिसाल से इस तरह समझ सकते हैं, ये दीवार है, ये कपड़े का जो है पर्दा लगा हुआ है। अगर इस पर्दे के पीछे से एक आवाज आए म्याऊं म्याऊं की, अगर म्याऊं 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 की आवाज आए और मैं आपसे पूछूं कि या मियां बताइए पर्दे के पीछे कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? अगर म्याऊं म्याऊं की आवाज आए तो आप बोलेंगे बिल्ली है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आपने हमसे मोहलत नहीं ली, मौका नहीं लिया कि हजरत जाते हैं पीछे, पहले हम देख लेंगे, देख के बताते हैं कि क्या है। जैसे ही म्याऊं म्याऊं की आवाज आई, आपने फौरन कह दिया कि वो बिल्ली बोल रही है। आपने तहकीक नहीं की, आपने रिसर्च नहीं किया, आप देखने के लिए नहीं गए। इसी तरह अगर वहां से भाव भाव की आवाज आ जाए तो आवाज सुनते ही आप क्या बोलेंगे? पर्दे के पीछे कौन है? कुत्ता है। इसका मतलब ये है कि आप होशियार हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं, आप होशियार हैं, अक्लमंद हैं। अल्लाह ने आपको मैंडेट बनाया है, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है। आप ऐसे हैं कि आप आवाज सुनकर जानवर की हकीकत को बयान कर सकते हैं कि गधा है या बिल्ली है या मुर्गा है या कुत्ता है, आप जो है बयान कर सकते हैं। इसी तरह जब 11वीं शरीफ का मौका आता है, जब रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता है, जब ख्वाजा की छठी आती है, जब इमाम आली मकाम का उर्स आता है, तो दो आवाजें उठती हैं, दो तरह की बातें सुनने में आती हैं। एक ये कहता है मिलाद मनाना शिर्क है, झंडे लगाना हराम है, लाइट करना बिदअत है। आप दिखाइए सहाबा ने कहा किया है, आप दिखाइए सिद्दीक़ अकबर ने कहा किया है, आप दिखाइए फारूक आजम ने कहा किया है। ए सुनियो, तुम 11वीं शरीफ मनाते हो, गौसे आजम का मुर्गा बनाते हो, बताओ कहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गौसे आजम का मुर्गा बनाया है? कहीं सहाबा ने बनाया है? कहीं कुरान में है, कहीं हदीस में है? ये तो शिर्क हो गया, ये तो बिदअत हो गई। आवाज आती है कि जो है तुम लोग गौसे आजम को गौसे आजम कहते हो। भला बताइए, वो बगदाद में है, तुम हिंदुस्तान में हो, बगदाद में होकर वो तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तुम ख्वाजा की छठी मनाते हो, कुरान में कहीं दिखा दो, हदीस में कहीं दिखा दो, कहीं ख्वाजा की छठी मनाने का सबूत है तो दिखाओ। आवाज आती है, एक तरफ तो ये आवाज आती है नबी को पर्दे के पीछे का इल्म नहीं, एक तरफ ये आवाज आती है नबी कुछ नहीं जानते, मल के मिट्टी मिल गई। एक तरफ से ये आवाज आती है कि मुस्तफा जाने रहमत को अपने जो है खातमे का बिल्लाह इल्म नहीं। एक तरफ ये आवाज आती है झंडे लगाना बिदअत है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, और दूसरी तरफ ये आवाज आती है सुन्नियों ना नबी पढ़े जाओ, या रसूल अल्लाह कहे जाओ, चलते रहेंगे चलने वाले। अगर एक तरफ से ये आवाज आती है मुस्तफा क्या जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम, तो दूसरी तरफ से ये आवाज आती है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो पड़ा, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ दूर। अगर एक तरफ से ये आवाज आती है मुस्तफा मर के मिट्टी मिल गए, उन्हें अपने खातमे का इल्म नहीं, तो दूसरी तरफ से ये आवाज आती है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर एक तरफ से ये आवाज आती है कि नबी क्या दे सकते हैं, तो दूसरी
तरफ से ये आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर एक तरफ से ये आवाज आती है कि मुस्तफा जाने रहमत मक्का मदीना में है और वो सुनते नहीं है, तो दूसरी तरफ से ये आवाज आती है, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अगर एक तरफ से ये आवाज आती है कि नबी जो है हमें करीब देखते नहीं है, या अल्लाह मत कहो वो हमें नहीं देखते हैं, तो दूसरी तरफ से ये आवाज आती है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहें इनायत के लाखों सलाम। अगर एक तरफ से ये आवाज आती मुस्तफा को मत पुकारो, वो तो जो है किसी लायक नहीं, मर गए मिट्टी मिल गए, तो दूसरी तरफ बरेली का शहंशाह ये आवाज देता हुआ नजर आता है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, करामाते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। दोनों आवाजें आती हैं, दोनों आवाजें। यारो, जब आप इतने होशियार हो कि पर्दे के पीछे की आवाज को सुनकर आप चीजों की हकीकत बयान कर देते हो, तो क्या इतने होशियार नहीं हो कि इन दोनों आवाजों को सुनकर आप बरमला ये कह सको कि सुनो, एक आवाज तो गुस्ताखे रसूल की है और दूसरी आवाज वफादाराने मुस्तफा की है, और हम मुस्तफा के वफादार की तरह हैं। आला हज़रत का यही तो फैजान है। आला हज़रत ने पूरी दुनिया के सीने में मुस्तफ़ा का इश्क समाया है, मुस्तफ़ा का इश्क बिठाया है। यही वजह है, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, चाहे आप अफ्रीका चले जाएं, अरब चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, हर जगह आपको सुनने में यही आएगा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत बिलाल। हज़रात गिरामी आए देखें, यह है मुस्तफ़ा का इश्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत है, आफ़ताब व महताब है। आप देखें, कभी आप लोगों ने भी खेल खेला होगा, कुछ देर और चालू रखते कि बंद कर देते, कुछ देर बस कुछ मिनट और बर्दाश्त कर लेते। आप लोगों ने भी बचपन में खेला होगा कि डायरेक्ट बड़े हो गए, कभी आपने देखा होगा, बड़े भी आपने देखा होगा, बच्चे जब खेलते हैं तो एक खेल ये खेलते कि घर से आईना लेके आते, घर से शीशा लेके आते, और लाने के बाद शीशा पहले सूरज की तरफ करते हैं और उसके बाद अपने किसी साथी के मुंह पे मार देते हैं। आप लोगों ने किया कि नहीं किया? भाई मैंने तो किया, आपने भी किया है माशाल्लाह। बच्चे आईना लेके आते हैं, पहले सूरज की तरफ करते हैं और उसके बाद उसी आईने को अपने किसी साथी के मुंह पे मार देते हैं, और जब आईना पड़ता है तो एक रोशनी पड़ती है, चमक एक पड़ती है। कुछ लड़के इस तरह कर रहे थे, शीशा खिसा कर रहे थे, खेल रहे थे। एक बच्चे ने देखा ये लोग शीशे से खेल रहे हैं, वो अपने घर के अंदर गया और काला काला तवा लेके आया और उसने तवा को, शीशे के तवा को सूरज की तरफ दिखाया और दिखाने के बाद फिर अपने एक साथी के चेहरे पे मारा, लेकिन तवा तो तवा अभी काला काला। सुबह से शाम तक वो करता रहा, लेकिन किसी भी साथी के चेहरे पे रोशनी नहीं पड़ी। आप मुझे बताएं कि इसमें किसका कसूर है? सूरज का? सूरज तो हर एक को रोशनी देता है, बगैर तफरीक के मजहबों मिल्लत हर एक को नूर देता है। इसमें कसूर सूरज का नहीं है, बल्कि इसमें कसूर तवे का है, इसमें कसूर तवे का है। आईना
ये रोशन था, साफ व शफाफ था। इसके अंदर नूर को, रोशनी को, चमक को कैद करने की, कब्ज करने की ताकत थी। जब बच्चे ने आईने को जो है वो सूरज की तरफ किया तो सूरज ने जो है आईने ने पहले सूरज की रोशनी को अपने अंदर कब्ज किया, समेटा, और उसके बाद दूसरे के ऊपर डाला तो वो भी रोशन हो गया। और जो है तवा जो है उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि वो जो है अपने जो है सूरज की रोशनी को ले सके, कब्ज कर सके। यही वजह है कि सूरज ने किसी को जो है, तवे ने किसी को रोशन नहीं किया। अगर आप ये मिसाल समझ गए हो तो आप यूँ समझ सकते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत आफताब व महताब है, आप नूर और रहमत के आजाए सूरज हैं, आप हिदायत के सूरज हैं। मुस्तफ़ा की तरफ से हर एक को हिदायत दी जाती है, हर एक को रोशनी दी जाती है, हर एक को नूर बांटा जाता है। लेकिन नूर लेने की ताकत हर एक में नहीं है, नूर लेने की जो है इस्तिताअत हर एक में नहीं है। मुस्तफ़ा ने हर एक को जो है नूर दिया, लेकिन हर एक ने नहीं लिया। मुस्तफ़ा से जो नूर लेने वाले हैं वो हम मोमिन हैं। अल्लाह ने हमारे दिलों को आईना बनाया है, हमारे दिलों ने मुस्तफ़ा से हिदायत का नूर कबूल किया और उसे अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया। और सबसे बड़े आईने जिन्होंने मुस्तफ़ा से हिदायत ली, नूर लिया, बरकत ली, मेहरबानी ली, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर गौसे आज़म हैं, हुजूर गौसे आज़म वो आफ़ताब व महताब के परतम हैं, नबी के वो नाइब हैं कि आपने जिस तरफ निगाह डाली वो चीज रोशन होती चली गई। आपने जिसे देखा उसके दिल की दुनिया बदलती चली गई। अगर आपने गरीब नवाज पर जो है रोशनी डाली तो गरीब नवाज पहले मोइनुद्दीन थे, लेकिन गौसे आज़म ने जब अपनी निगाहें करम डाली तो वो सुल्तानुल हिंद बन गए। पहले आला हज़रत सिर्फ आला हज़रत नहीं थे, बल्कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा थे, मौलाना अहमद रज़ा थे। लेकिन जब हुजूर गौसे आज़म ने रोशनी डाली, आपने नूर डाला, तो अब आला हज़रत हो गए, इमाम अहले सुन्नत हो गए। और हुजूर गौसे आज़म की निगाहे विलायत वो निगाहे विलायत है कि जिन जिन पर आपने निगाह डाली वो भी रोशन होता चला गया, वो भी मुनव्वर होता चला गया। आप देख सकते हैं गरीब नवाज सरकार का मर्तबा देखें कि हुजूर गरीब नवाज सरकार ने रोशनी डाली तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुल अख्ताब बन गए। गरीब नवाज ने रोशनी डाली तो निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही बन गए। गरीब नवाज ने एक निगाह डाली तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो है शेखुल मशाइख बन गए। गरीब नवाज ने रोशनी डाली तो जितने अख्ताब थे, वली थे, सब अपने वक्त के वलियों के वली बन गए। अब आओ देखो, जब मेरे गौसे आज़म ने आला हज़रत पे रोशनी डाली तो आला हज़रत के निगाहों का ये आलम था कि मौलाना अमजद अली खान, मौलाना अमजद अली साहब आए थे, मौलवी अमजद अली बनकर आला हज़रत सरकार की निगाह पड़ी, सदरुल शरिया बन गए। हज़रत सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी आए थे नईमुद्दीन बनकर, लेकिन आला हज़रत ने रोशनी डाली, सदरुल अफाजिल बन गए। शेर पे सुन्नत आए थे मौलाना हशमत अली बनकर, आला हज़रत ने रोशनी डाली, निगाहे विलायत डाली, शेर पे सुन्नत बन गए। हज़रत मुफ्ती जो है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे मुस्तफ़ा रज़ा खां, आला हज़रत ने निगाह डाली, मुफ्ती आज़म बन गए। मेरे आला हज़रत इन्हीं लोगों के बारे में फरमाते हैं जो गौसे आज़म के गुलामों के गुलाम हैं। या रसूल अल्लाह तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईना नूर तेरा, सब घराना नूर का। इन्हीं के बारे में आला हज़रत ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या देख सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रात गिरामी आप देखें कि हुजूर गौसे आज़म की शान है। आप लोगों ने जश्न गौसे आज़म मनाया है, जश्न गौसे आज़म मनाया है। चलते चलते एक वजीफा लेते जाइए। मेरे उस्ताद मोहतरम खलीफे ताजुश्शरिया दामाद हुजूर फ़क़ीह मिल्लत मुअतमद हुजूर मुहद्दिस कबीर दाम बरक़ात आलिया हुजूर मुफ्ती
अख्तर हुसैन साहब क़िबला अली में कादरी आप फरमाते हैं एक मरतबा मैं साउथ अफ्रीका गया और जब मैं साउथ अफ्रीका पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, जितने अफ्रीका के रहने वाले हैं उस इलाके के जहाँ मैं गया था, जितने रहने वाले हैं नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब सुन्नी सहीउल अक़ीदा हैं, सब गौसे आज़म का नाम लेने वाले, सब गौसे आज़म का नाम लेने वाले हैं। हुजूर उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं मैंने वहाँ के उलमा से पूछा इस साउथ अफ्रीका के लोग जितने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, खाने को खाना तक मैसर नहीं, मिट्टी खाते हैं, घास खाते हैं, ये लोग सऊदिया ने इनको वहाबी देवबंदी बनाने के लिए अपनी पूरी दौलत लुटा दी, लेकिन ये अभी तक सुन्नी कैसे बने हुए, इनका ईमान कैसे सलामत है। गरीबों को तो अगर पैसा दिखाया जाए तो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, तो इतने गरीब हैं उसके बावजूद ये सुन्नी हैं, क्या वजह है? तो उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं वहाँ के उलमा ने कहा हुजूर मामला ये है कि मुबल्लिगीन उलमा सूफिया जिन लोगों ने इनको मुसलमान बनाया, जिनके हाथ पर इन लोगों ने कलमा पढ़ा है, उन लोगों ने जब इन्हें मुसलमान बनाया तो मुसलमान बनाने के बाद फरमाया कि सुनो हम तुम्हें तुम्हारे ईमान की सलामती के लिए दो चीजें दे रहे हैं, तुम उन पे अमल करते रहना, इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कौन सी चीजें हैं, क्या चीजें उलमा ने दी, सूफिया ने दी कि इनका ईमान अभी तक सलामत है और ये सुन्नी सहीउल अक़ीदा है। तो उन उलमा ने फरमाया हुजूर इनको ये चीजें दी गई, इनसे कहा गया कि हमेशा अपने घरों में मिलादे मुस्तफा कायम करते रहें। सुभान अल्लाह, हमेशा अपने घरों में नबी की मिलाद, नबी का जलसा करते रहना। और दूसरी चीज ये दी कि किसी तरह की मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो ये वजीफा पढ़ते रहना और हुजूर गौसे आजम से मदद तलब करते रहना। फरमाया वजीफा क्या है? कहा हुजूर इन्होंने वो ये वजीफा दिया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यनिल्लाहि मदद, ए गौसे आजम अल्लाह के लिए मेरी मदद तलब कीजिए। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं मैंने जब ये सुना कि उलमा ने इन्हें दो चीजें दी थी, पहला तो मिलाद, दूसरा हुजूर गौसे आजम से मदद तलब करना, तो मैं झूम उठा और मैंने कहा शुक्र है आला हज़रत का, आला हज़रत ने हमें हिंदुस्तान में ये दो चीजें दी है और फरमाया कि नबी का जिक्र करते जाओ, मरने वाले और मुस्तफा जारे रहमत के मिलाद भी किया है और हुजूर गौसे आजम से आला हज़रत ने हमारा रिश्ता ऐसा जोड़ा कि हम कहते हैं एक गौसे आजम तुझसे सख्त दर से मुझको निस्बत, मेरे गर्दन में भी है दूर का डोरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, करामाते हुजूर गौसे आज़म, फ़ज़ाइले हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं हज़रत ने बयान किया कि एक मरतबा में बगदाद शरीफ गया, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में जब मैं हाजिरी देकर फातिहा पढ़ के वापस पलटने लगा, लौटने लगा, तो मैंने कुछ जो है साउथ अफ्रीका के लोगों को देखा, तकरीबन आज 10 लोग थे जो हुजूर गौसे आजम की जालियों के करीब खड़े होकर दोनों हाथ बांध के अदब से यही वजीफा पढ़ रहे थे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यनिल्लाहि अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यनिल्लाहि अल मदद। उस्ताद मोहतरम फरमाते मैंने जब उन्हें देखा तो मैं ठहर गया और मैं देखने लगा कि वजीफा ये कब तक पढ़ते हैं। फरमाते मैं देखता रह गया, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 3 घंटा गुजर गया, वो लोग ये वजीफा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा गुजर गया, यहाँ तक कि 5 घंटा हो गया। 5 घंटा तक हुजूर गौसे आजम की मज़ारे पाक के सामने खड़े होकर साउथ अफ्रीका के लोग ये वजीफा पढ़ रहे थे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यनिल्लाहि अल मदद। बताया ये जाता है कि सुनो कल के जो है साउथ अफ्रीका के मुसलमानों का भी वही मसलक है, वही अकीदा है कि कोई मुसीबत आए गौसे आजम से मदद मांगो,
क्योंकि गौसे आज़म का फरमान यह है कि अगर मेरा मुरीद मशरक़ में है और मैं मग़रिब में हूँ और वो वहाँ से मुझे मदद के लिए पुकारता है तो मैं मदद करता हूँ, उसकी इयादत करता हूँ। जभी तो फरमाया हम लोगों का रिश्ता आला हज़रत ने गौसे आज़म से जोड़ा है। कैसे गौसे आज़म जिनके बारे में ये कहा जाता है क्या जबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। अल्लाह का शुक्र है हम हुजूर गौसे आज़म के कुत्ते हैं, हम हुजूर गौसे आज़म के गुलाम हैं। लिहाजा अगर आपको कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए तो बगदादी मोहल्ला की तरफ रुख करें और इसी वजीफे को पढ़ें। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यनिल्लाहि अल मदद। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुसीबतों को हुजूर गौसे आज़म के सदक़े में हल फरमा दे। हज़रात गिरामी, इसीलिए ज़रूरी है कि बुजुर्गों की बारगाह के वफादार रहा जाए और सिर्फ वफादार नारे लगाने से नहीं रहा जाता बल्कि अमल किया जाए। और अमल से पहले इल्म ज़रूरी है, इल्म ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग ऐसे जिन्हें नमाज जनाजा का तरीका नहीं मालूम है कि नहीं है, जिन्हें नमाज जनाजा का तरीका नहीं मालूम, नमाज जनाजा की दुआ किस तरह की जाती नियत ये नहीं मालूम, क्या पढ़ा जाएगा ये नहीं मालूम, कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी ये नहीं मालूम, बल्कि ये गुस्ल करने का भी तरीका मालूम नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं। आप एक मिसाल लीजिए, बाप माँ के एहसान से ज्यादा किसी का एहसान है? दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि ये शख्स मुझसे आगे बढ़ जाए। है कोई? अगर किसी के पास 1 लाख है और सोचे कि दूसरे के पास 2 लाख हो जाए, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। लेकिन माँ बाप ऐसे हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी उम्रें लगा देते हैं कि नहीं सही? माँ की मोहब्बत, माँ की अजमत कोई नहीं जो है उसका बदला दे सकता। बाप की मोहब्बत, बाप की अजमत का बदला कोई नहीं दे सकता। एक वक्त आता है कि हम अपने बाप का हक कुछ अदा कर पाए। एक वक्त आता है, वो क्या? जब बाप का माँ का जनाजा सामने रखा होता है और बेटा खुद आगे बढ़ के उनके नमाज़े जनाजा पढ़ाता है और कहता है मौला मेरे माँ बाप की बख्शो मग़फ़िरत फरमा दो। लेकिन हमारा हाल ये है, कि हमें नमाज़े जनाजा का तरीका याद नहीं, बल्कि बहुत से बेटे ऐसे होते हैं जिनका हाल ये होता है कि उनसे जब कहा जाता है कि मियाँ तुम्हारे बाप का जनाजा है, तुम्हारी माँ का जनाजा है, चलो आओ नमाज पढ़ो, नमाज़े जनाजा पढ़ लो, तो वो सब के बाहर खड़े होते और वहां से कहते हैं हजरत माफ कीजिएगा मैं नहाया नहीं, मैं पाक नहीं हूँ, मेरा वुज़ू नहीं है। होता कि नहीं होता? आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग नहाए तो होते हैं, लेकिन किस तरह नहाए होते हैं उन्हें कभी मालूम किया है कि यारो इस्लामी नहाने का तरीका क्या है? मुस्तफा ने किस तरह गुस्ल करना सिखाया? नहीं मालूम। जिस तरह अल्लाह जाने किस तरह नहा के आ गए, पाक है या पाक नहीं है, चलो नहा के आए, सब में खड़े हो गए, लेकिन पढ़ोगे क्या? नमाज़े जनाजा आती है, नियत आती है, दुआ याद है। आप खुद सोचे कि बेटा कितना कम नसीब है कि जिस बाप ने पूरी उम्र लगा दी, जिस माँ ने पूरी उम्र लगा दी, बाप बोरियां ढोता रहा, मजदूरी करता रहा, दूसरे जो है मुल्क में जाकर वहाँ न जाने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त करता रहा ताकि बेटा पढ़ ले, अच्छा इंसान बन जाए, तरक्की कर ले। माँ ने पूरी जिंदगी लगा दी ताकि बेटा तरक्की कर ले। उसी माँ का जनाजा है, उसी बाप का जनाजा है, उन्हीं अल्लाह के बंदों का जनाजा है, लेकिन बेटे को ये भी तरीका नहीं कि माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सके, माँ बाप के लिए दुआ कर सके। ये जो है हमारा अलमिया है, ये हमारा अलम है। क्या हमें उलमा ने ये नहीं बताया कि यारो नमाज जनाजा में क्या पढ़ा जाता है?
क्या बारात बताने वाले वो नहीं। आप हिंदी में चाहे याद कर सकते, उर्दू नहीं आती, इंग्लिश में याद करें, लेकिन हमारे पास हर एक चीज का वक्त है। मोबाइल चलाने का वक्त है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर 2-2, 4-4 घंटे बात करने का वक्त है। हमारे पास जो है मूवी देखने का वक्त है, दोस्तों से चैट करने का वक्त है, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत सीखने का वक्त नहीं, गुस्ल का तरीका सीखने का वक्त नहीं, नमाज जनाजा का तरीका सीखने का वक्त नहीं। हमारे पास जो है इतना वक्त नहीं कि जो नबी हमारे लिए रात दिन रोता रहा और पैदा होते ही अपने रब के साथ हम गुनहगारों को याद किया, उस नबी की सुन्नतों पे हम अमल कर सके, उस नबी का हम इल्म सीख सके, दीन सीख सके। एक नहीं यारो, इसलिए जरूरी है गौसे आजम का गुलाम आप दिल से रहिए, हुसैन का गुलाम रहिए, लेकिन हुसैन के नाना की शरीयत को सीखिए, हुसैन के नाना के मसाइल को सीखिए, दीन की तालीम को सीखिए और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। नमाजों की पाबंदी कीजिए। क्या आपको मालूम नहीं, नमाज मुस्तफा जा रहमत की आंखों की ठंडक मालूम है कि नहीं मालूम? हम लोग नारा तो लगाते हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कि नहीं? अगर कोई अलियास बिल्लाह हमारे आका की शान में गुस्ताखी कर दे, कोई मरदूद, कोई कमीना, तो हमें से हर शख्स की आरज़ू होती है कि सबसे पहले मैं उसका गला काटूं। होती कि नहीं होती? सबसे पहले मैं जहन्नम में पहुंचाऊं। होती कि नहीं होती? अगर नबी का कोई गुस्ताख है तो हम में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले उसकी जान हम ले, अगर से बाद में सूली पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कबूल है कि नहीं कबूल? बोलो, कबूल है ना? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो यारो, क्या गुलामी रसूल में दाढ़ी रखना नहीं कबूल? बोलो, क्या गुलामी रसूल में दाढ़ी रखना कबूल नहीं? क्या गुलामी रसूल में नमाज़ें पढ़ना कबूल नहीं? ये भी तो कहो, गुलामी रसूल में नमाज़ें पढ़ना भी कबूल है, गुलामी रसूल में दाढ़ी रखना भी कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज़े जनाजा का तरीका सीखना भी कबूल है, गुलामी रसूल में सुन्नतों पे अमल करना भी कबूल है, गुलामी रसूल में माँ बाप की खिदमत करना भी कबूल है, गुलामी रसूल में अपने सीने को मदीना बनाना भी कबूल है, ताकि जब सीने को मदीना बनाकर सुन्नत से अपने चेहरे को सजाकर हम कब्र में जाए तो हमारी कब्र का आलम वो हो जो हमारे आला हज़रत ने फरमाया, कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की लहद में इश्क़े रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कम अज कम इस काबिल तो हो कि ये चेहरा मुस्तफा जा रहमत को दिखाने के काबिल है, ये चेहरा नबी को दिखाने के काबिल है। दुनिया वालों को तो बहुत दिखा लिया, दुनिया वाले देखते नहीं हैं, बल्कि दफन करके कई मन मिट्टी के नीचे दबा के चले आएंगे। दिखाना मुस्तफा को है, देखेंगे मुस्तफा, और जब उनको दिखाना है तो यारो हम सब अल्लाह करे अपना जाहिर भी मुस्तफा की तरह बनाए, बातिन भी मुस्तफा की तरह बनाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने जलसा सजाया है, मादीशान साहिब किबला, जनाब फहद साहब किबला, और हमारे जिन भाइयों में नाम से वाकिफ नहीं हूँ, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत अता फरमाए, सबकी उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी मुसीबतों को दूर फरमाए, हम सबकी झोलियों को हुजूर गौसे आजम के फैजान से भर दे, हुजूर गौसे आजम के सदक़े में भर दे। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े हो जाए सलात। या नबी सलाम अलैहि।